चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐप बेटा, इसी ऐप पर था ज्ञानकुल एजुकेशन। ज्ञानकुल एजुकेशन ऐप बेटा, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाओगे और ज्ञानकुल एजुकेशन का आप ऐड करोगे ना बेटा, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐप है बेटा, आप देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब ये आप बोझ पे मत जाइएगा, बैच पे, मैं आपको सिर्फ ऐप दिखाना चाहता हूँ, ऐप। ठीक है ना, मैं आपको ऐप दिखाना चाह रहा हूँ। ये इस पे मत जाना बेटा, ये सब अभी तो लॉन्च हो चुका है, ये सब क्लासेस चल रही हैं, ये भी क्लासेस चल रही हैं, ये भी क्लासेस चल रही हैं। अभी ये सारी चीज़ें हमारी क्या कर रहे हैं बेटा, ऐप पे सारी क्लासेस चल रही थी। ये हमारा चैनल है, ये बेटा ऐप है ज्ञानकुल एजुकेशन। कैसा बेटा, ज्ञानकुल एजुकेशन पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे ज्ञानकुल एजुकेशन डालना, एक आपको भैया आइकन दिखेगा बेहतरीन, इस तरह का लोगो ब्लू कलर का दिखेगा, उसमें जाके अपना डाटा कराओ, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ। बाकी उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा ये एक नंबर में लिख दे रहा हूं, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें, सर आपको सारी डिटेल बता देंगे फिर। ठीक है ना, क्या करेंगे, सर आपको सारी डिटेल बता देंगे। 11th की क्लास भी चलती है, 10th की 12th की सारी क्लासेज बेटा आपको मिलेगी यहाँ पे। ये चीजें मैं तुमको बता रहा था अभी। तो अगर मैं बात कर लूं भाई नंबर की, तो ये नंबर है, आपको कोई भी कांटेक्ट, आपको कोई दिक्कत आ रही क्लास में तो आप ये नंबर पे सीधा संपर्क कर लीजिए भैया, 8299809360। अगर आपको कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने पे, ऐप के बारे में या फिर क्लास के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ऐप का अगर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, सत्यम मेरा दावा है भाई, आपका 1 जनवरी से क्लासेस शुरू होने वाली हैं और बेहतरीन तरीके से क्लास 12 हम लोग पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही कम प्राइस में आपको सब मिलेगा। और कल अगर यही सब आपको बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, कल 3 से 4 बजे का ये सेशन रखा जाएगा, तो आप कल जरूर जुड़िएगा और देखिएगा आपको सारी जानकारी उसमें दी जाएंगी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन की बात कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताएं फटाफट क्या होगा। चलिए करते हैं, फटाफट करेंगे और धुआं उड़ा देंगे भाई, धुआं उड़ा देंगे इस बार। चलिए आई बराबर मान लेते हैं भाई, आई बराबर क्या है हमारे पास, 0 से 2 तक है, x रूट के अंदर 2 माइनस एक्स डी एक्स है। हमको क्या करना है, कुछ नहीं, प्रगुण लगा देना है। प्रगुण नंबर 4, प्रगुण क्या कह रहा है, प्रगुण क्या कहता है, 0 से a तक कोई फंक्शन हमारे पास है fx, तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फंक्शन को a माइनस एक्स कर देते हैं और dx। सॉल्यूशन हो गया भाई, ये लो सॉल्यूशन हो गया। लगाते हैं i बराबर, यहां से i बराबर क्या मिलेगा, 0 से 2, x को मैं लिखूंगा a माइनस एक्स, तो a की जगह पे 2 है तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। रूट के अंदर भी लगा है भैया 2 माइनस 2 के लिए लिखूंगा भैया मैं 2 माइनस एक्स और ये आ जाएगा dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ेंगे और चीजें को सही तरीके से लगाएंगे। चलिए आगे करते हैं, कलर चेंज कर लूं मैं। यहां से i बराबर क्या मिलेगा देख लेते हैं, i बराबर क्या मिलेगा, 0 से 2 माइनस एक्स मिला और अंदर क्या मिलेगा, माइनस को ब्रेक करेंगे तो बेटा तो माइनस से आएगा तो -2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, रूट के अंदर आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस का x और बाहर मिलेगा dx। 2 से 2 कट गया, मिला क्या भाई, 0 से 2 माइनस एक्स और अंदर में आ जाएगा रूट एक्स dx। यहां तक समझ में आ गया। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x की पावर 1/2। रूट एक्स को मैं क्या लिखता हूं बेटा, x को 1/2 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, समाकलन कर दिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां मिलेगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस यहां करेंगे, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2, दोनों को जोड़ लेंगे तो x की पावर क्या मिल जाएगा 3/2 और बाहर आ जाएगा dx। समाकलन कर दीजिए, आंसर। समाकलन लगा दो भाई, समाकलन कर दो। धुआं उड़ा दिया इस बार भाई, इस बार देख लेना भाई, ज्ञानकुल का परचम लहराएगा आपके बिहार बोर्ड में। ज्ञानकुल का क्या होगा बेटा, परचम लहराने वाला है इस बार, बच्चे टॉपर आएंगे इस बार। ठीक है ना, तो आप भी जुड़ जाएं बेटा, इसी ऐप पे पढ़ाते हैं, ज्ञानकुल पे ही पढ़ाते हैं बेटा, ज्ञानकुल एजुकेशन ऐप पे ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना बेटा, ज्ञानकुल एजुकेशन ऐप पे ही आप सारी क्लासेस चलती हैं। ओके बेटा, बाकी अगर इसमें भी आपको कॉल कर लें, नहीं दिक्कत आ रही तो बेटा आप मुझे कॉल कर लें, मेरा नंबर है ये
नंबर क्या, अब तुम इंस्टा पे ऐड ही हो गए हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके डायरेक्ट डीएम कर देना, मुझे इंस्टा पे आप सीधा मैसेज कर लेना भाई। ये लो मेरा इंस्टा है अनिल सर डॉट ज्ञानकुल, क्या भाई ज्ञानकुल। चलिए ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी भाई, ध्यान देना, और इस पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके सारी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना सत्यम। चलिए क्वेश्चन लगा रहे थे बेटा, क्वेश्चन लगा रहे थे, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ये लगा रहा है। यहाँ के बाद हम पहुंचेंगे यहाँ, इसका समाकलन करा देंगे, समाकलन करते ही हमारा मिलेगा क्या, 2 तो बाहर आएगा, इसका करेंगे, इसमें +1 करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे भाई 3/2 मिलेगा, अपान में आ जाएगा 3/2, और ऊपर ये बाहर 2 है, लगा देंगे, क्या दिक्कत है, माइनस इसका कराएंगे तो ये भी मिलेगा, इसमें एक जोड़ देंगे, 3/2 में एक जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ये dx हो, सॉरी dx नहीं, ये आ गया 0 से 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या गया भाई, i बराबर हमको मिल गया, 2 को बाहर कर दूं मैं, अच्छा लग रहा है, चलो अंदर ही रहने देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये अकेला, कोई भी अकेला होता है भाई मुझे बहुत दुख होता है, तो अकेले जो रहते हैं मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है ना, अकेला नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं 2 को साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। x की पावर 5/2 नीचे भी मिलेगा हमको 5/2, यही हमारे पास दिया गया है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक है। चलिए आगे करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया, एक लाइन का सवाल बचा है, 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4/3 मिलेगा, अब x की पावर 3/2 हम 2 रख देंगे बेटा, यहाँ 2 की पावर 3/2 मिलेगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस, यहां भी रख देंगे तो 2 की पावर मिल जाएगा, 2 की पावर 5/2, अपान में मिलेगा 5/2, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, जैसे 0 रखेंगे बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो पूरा 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दें। अब जानते हैं बेटा 2 की पावर 3/2 क्या होता है, तो आप जानते हैं 2 × 1 2 की पावर 1/2, यही तो होता है, तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया √2 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं बेटा 2√2, ठीक है। 5/2 अभी मैंने बताया, 5/2 क्या होता है, 5/2 मतलब 2 से काट दो इसको, 2 नहीं है 4, 4 मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और √2 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4√2, क्या हो जाएगा बेटा 4√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4√2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 4/3 इसको लिखेंगे बेटा 2√2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4√2, सॉरी हाँ 4√2 अपान का 2/5 है ना, 2/5 हो जाएगा। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो आई, तो 4 दूनी 8, 8/3 √3 आ जाएगा, सॉरी √2, √3 कहां से आ गया, और ये 4 दुनिया यहां भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8/5 आ जाएगा √2। तो देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, एड √2 दोनों में है, तो बचेगा क्या 1/3 माइनस का 1/5, इसको सॉल्व कर लो बेटा, हो गया आंसर। तो 8 √2 5 3 2 बचेगा, 2 का बाहर आएगा बेटा, 5 या 15, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 16/15 √2, ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा 16√2 अपान का 15, ठीक है, ये हमारा आंसर होने वाला है, फटाफट लगाएंगे भाई। देख रहे हैं तो बेसिक एक एक चीज बता रहा हूं बेटा, एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं, जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला, मैं एक एक चीज आपको सिखाने वाला हूं, एक एक पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट। सत्यम सर जी हमको बैच लेना है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत कुमार हेलो, प्रशांत सेम टू यू बेटा, आपको भी नव वर्ष हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, एडवांस में भी, कि आपका नया साल जो बेटा आपके भविष्य का सबसे उज्जवल भविष्य, आपका जो भविष्य है बेटा इस नया साल में आपका उज्जवल रहे, और आप हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, और भगवान आपको सद्बुद्धि हमेशा देती रहे, और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं बेटा हमेशा अच्छा करते रहें, ये मेरी मनोकामना है। आप अपने पिता के फिक्र को हमेशा फक्र में बदलें, यही मेरी मनोकामना है, ठीक है ना बेटा। सभी को भाई
सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, सभी को मेरा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। जो नया साल आ रहा है 2026 आपका भाई खुशियां लेके आए आपके साथ में, आपके जीवन में, भविष्य में उज्जवलमय हो भाई। आप हमेशा जीवन में मंगलमय रहें, ये मेरी मनोकामनाएं हैं आप सबके लिए। ओके बेटा, चलो आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 5 बजे तक मेरी क्लास होने वाली है बेटा, 5 बजे तक मैं आपको डेली 2 घंटे के तो मुझे ही झेलना पड़ेगा आपको भाई, 2 घंटे तो आपको मुझे ही झेलना है, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, आज बच्चे बहुत कम है, लगता है कहीं कहीं पार्टी करने का है क्या भाई, न्यू ईयर की सब लोग, लगता है सब लोग न्यू ईयर मनाने में लगे हुए हैं। कहते हैं ना भाई, जिंदगी की 1 साल और कम हो गए और लोग क्या कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई नहीं बेटा, हम भी क्या करेंगे, नया साल मनाएंगे उस दिन जिस दिन हमारा रिजल्ट क्या होगा बेटा, भयानक आएगा एकदम। रिजल्ट में जिस दिन हम फोड़ देंगे नया साल हमारे लिए, तो उसी दिन होगा बेटा नया साल हमारे लिए, तो वही दिन होगा जिस दिन हम क्या करेंगे, रिजल्ट में फोड़ देंगे। रिजल्ट में हमारा नाम आ जाएगा कि हमने बिहार में, पूरे बिहार में टॉप कर दिया। उस दिन भाई हमारे लिए नया साल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। कहते हैं बेटा कि लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, भाई मंजिल उसी की होती जो जिसके आंखों में तूफान है। ये तो जो अपने आंखों से तूफान देखता है बेटा, उसी की आंखों में हमेशा क्या होती है, मंजिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन को लगाएंगे अब बेहतरीन तरीके से। क्या लिखा, 0 से पाई बाई 2 2 log x माइनस log x 2x dx, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है और बेहतरीन तरीके से सवाल लगाना है। चलिए लगाते हैं भाई, प्रगुण लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। शेयर कर दो भाई एक बार, थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना। थोड़ी सी क्लास क्या, थोड़ी सी ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बेसिक लेके चल रहे हैं, बहुत डिटेल में आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इसे थोड़ा सा लगता है कि आपको। चलिए करते हैं, चलिए देखते हैं, दिमाग लगाते हैं भाई, क्या है मानना, चलो क्या हम इसको मान लेते हैं भाई, आई बराबर हमारे पास दिया, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, और क्या लिखा है भाई, 2 log साइन x माइनस log साइन 2x dx। कुछ बेसिक फार्मूले में यहां लिख देता हूं। अब जानते हैं अगर m log n हो, इसका मतलब क्या होता है, log m की पावर n लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर log m बटे n है तो क्या लिखा जा सकता है, तो log m माइनस log n लिखा जा सकता है। तो कुछ यही अप्लाई यहां हुआ करना है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। ये 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 से पाई बाई 2 log साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस log साइन 2x dx। थोड़ा सा इसको और भी मैं बेहतरीन बनाऊंगा, ये m माइनस n हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं बेटा log m बाई n, m क्या है, ये है, तो हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर x अपान में क्या मिल जाएगा बेटा, तो साइन 2x मिल जाएगा, और ये हो गया dx। अब आप बताएं साइन 2x का फार्मूला होता है भाई, आप सभी जानते हैं, साइन 2x बराबर क्या होता है, तो आप सब जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाता है। होता है कि नहीं होता, सब लोग कमेंट में छाप दें, क्या होता है कि नहीं होता भाई। बिल्कुल 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 अरे बिल्कुल होता है भाई, क्या बात है, एकदम मेरे मन की बात पढ़ लिया गया, क्या बात है, बिल्कुल होता है डियर सर, थैंक यू प्रिया। चलिए अब देखिए, यहां से एक चीज आपको समझ में आया भाई, इसकी जगह पे जैसे मैं वो चीज रखता हूं तो क्या मिल जाएगा,
जैसे मैं वो लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, जगह नहीं मिल रही है, जगह को मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और ये हमारे लिए काम कर जाएगा स्पेस का। चलिए इसको छोटा कर दें भाई, चलो जाओ तुम कोने में, जाओ भैया तुम कोने में जाइए, भाई कोने में आ जाओ, चलो 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 इसको सॉल्व करते हैं। यहां से मिलेगा भैया आई, यहां से मिलेगा आई इज इक्वल, एक बात बताइए, साइन की रखूंगा 2s, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो मिलेगा क्या हमारे पास 0 से पाई बाई 2 लॉग, ऊपर मिलेगा बेटा मुझे साइन और नीचे मिल जाएगा 2 cos x और ये आ जाएगा dx। अब बताइए साइन x बटे cos x क्या होता है, तो आप सब जानते हैं भैया ये tan होता है, 0 से पाई बाई 2 लॉग, यहां मिल जाएगा ऊपर आ जाएगा tan x बाई का 2 और ये हो गया dx, m बाई n फिर से लगा देंगे, यहां से फार्मूला बनेगा log tan x माइनस log 2 और 0 से पाई बाई 2 dx। सबका अवकलन करा दो, काम खत्म, अवकलन करा दो भैया, आंसर आ गया। अवकलन कराते ही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बात भाई शेयर कर दो, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा यहाँ फंक्शन हमारा अलग बनेगा, ये तो हमारा हो गया इसका तो पूरी, क्योंकि फंक्शन हमारा log 2 बनेगा और log 2 को जैसे हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अब जानते हैं पाई बाई 2 log 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से फंक्शन की अगर वैल्यू देख लें, इसको हम अगर आई बराबर मान लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 से पाई बाई 2 log tan x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अब देखो इसको हम फिर से कर लेंगे, इसको I1 मान लेते हैं, माना भाई I1 इज इक्वल 0 से पाई बाई 2 log tan x dx, छोटा है 2 लाइन में हो जाएगा, प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण 4 से हमारा ये I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log पाई माइनस से करेंगे तो यहां जाएगा cot x आ जाएगा और ये dx आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों का मान लें, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 कर लेते हैं, जैसे जोड़ेंगे यहां मिल जाएगा 2i1 इज इक्वल, 2i1 इज इक्वल, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जोड़ेंगे तो log tan x प्लस log cot x मिलेगा और इंटीग्रल के साथ 0 से पाई बाई 2 क्या है, जीरो से पाई बाई 2 प्लस होता है तो भाई इंटू में हो जाता है, यहां हो जाएगा भैया tan x इंटू cot x और यहां से इसका वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और log 1 का मान क्या हो जाता है 0, तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी 0 आ जाएगी। तो जैसे हमको यहाँ 0 मिल गया, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे तो i बराबर ये 0 माइनस इसका करा देंगे भैया log 2, तो हमारा क्या यहाँ हो जाएगा x इंटू log 2 और इसका लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा बेटा माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है ना, पाई बाई 2 माइनस log 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए पहले भाई इतना करना बहुत जरूरी था, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल रोमा मैम 5 बजे तक क्लास चलेगी, आज की क्लास तो भाई 5 बजे तक चलने वाली है, 5 बजे तक चलेगी, ठीक है। चलिए हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं, अब आज का ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा, कल इसी को पार्ट 2 लेके आएंगे, इसके आगे के सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग करेंगे,
22 से 23 क्वेश्चन है, हम लोग 22 से 23 क्वेश्चन सारा हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बिल्कुल मैम। चलिए आगे बढ़े भाई। साइन स्क्वायर इसको तो मैं करवा चुका हूं, इसको तो करवा चुका हूं भाई, बट यहाँ पाई बाई फोर था। देख लो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पाई बाई फोर मैंने सेम क्वेश्चन करवा दिया है, इसको आप खुद से कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पाई बाई फोर था, मैंने करवा दिया था। अब पाई बाई 2 से है तो आप लोग कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। इतने भाई आप लोग समझदार तो है ही, मेरे बच्चे हैं, मैंने बताया है तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका HW है, मैंने करवा दिया, इसको आप लोग करेंगे। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देंगे, सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से सारे क्वेश्चन कल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रो, बेसिक है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। प्रगुण ही हमारा मस्ट है बेटा, प्रगुण ही काम करेगा सबसे ज्यादा। तो यहां माने हुए आई बराबर, हमने क्या किया, मान लिया आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स। अब यहां लगाएंगे प्रगुण 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर 0 से a तक कोई फंक्शन हमारे पास दिया है तो उस फंक्शन में हम 0 से a तक हमारी लिमिट ही रहेगी, अगर फंक्शन में हम क्या कर दें, अपर माइनस लोअर कर देते हैं, उसी फंक्शन में माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास i का मान क्या मिल जाएगा, देख लो। यहाँ से हम करेंगे 0 से पाई, यहाँ हो गया भाई पाई माइनस एक्स, और नीचे मिल जाएगा बेटा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और यहाँ आ गया dx। चलिए आगे देखते हैं, यहीं से आगे चलते हैं। यहां से क्या मिलेगा देखते हैं। ये मिल गया भाई i, और अंदर क्या मिला मुझे, अगर देखो पाई माइनस साइन पाई मिल जाएगा, अलग अलग कर दूं अगर मैं थोड़ा सा, तो यहां मिल जाएगा 0 से पाई। चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। आई बराबर यहां से मिल जाएगा 0 से पाई, इसको मैं अलग अलग कर दूं तो पाई माइनस अपान में मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहां माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, मैंने अलग अलग कर दिया। अब जानते हैं ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 2 हो गई, ये पूरा वैल्यू आई के बराबर है, देख लो, इसको आई लिख लूंगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आगे dx कर लेते हैं। तो यहां से पूरा वैल्यू आ जाएगी, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और यहां मिल जाएगा बेटा पाई और 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स। अब इसके आगे क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दें। तो अब वही हो गया भाई, ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3i। इधर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे वही मिल जाएगा, तो पाई प्लस एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पाई प्लस एक्स मिल जाएगा। क्या हो, आप क्यों जोड़ेंगे भाई, इसमें जोड़ तो लिया, इसको क्या हो तो गया भाई, नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। चलो सोल्यूशन बनाएंगे इसका, कुछ नहीं बचा, ये आई हो गया, इधर आएगा 2i हो जाएगा बस। तो 2i बराबर 0 से पाई, पाई अपान 1 प्लस साइन एक्स। बताइए जल्दी से भाई, दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताएं क्या कर सकते हैं। सब लोग दिमाग लगा के बताएं मुझे, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, क्या करने पे ये वैल्यू बनेगी।
बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे ने बताया सर हेलो हेलो बेटा सत्यम, क्या बात है सर, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। अभी वॉइस जा रही भाई? हेलो हेलो, अभी वॉइस जा रही है? चलिए चलिए, अभी आवाज जा रही भाई? रुक के गया क्लास। सचिन सर, सचिन सर, नेट बंद हो गया हमारे के। कथा नहीं है, खिड़की नहीं बनी है तो नीचे मिला था बहन, नेटवर्क बंद हो गया हमारे के। हम पहले जा रहे हैं, पहले उधर